नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, धातु की अभिक्रिया। ठीक है, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी। जब अम्ल के साथ जब धातु की अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, जब क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तब क्या होगा। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, ये अभी देखेंगे कि धातु के साथ और धातु अम्ल के साथ और क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर क्या क्या रिजल्ट आते हैं। अब पहले हम देखेंगे अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तब क्या होगा। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तब क्या होगा। अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो अम्ल प्लस धातु, कोई सी भी धातु होगी, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, कोई सी भी धातु हो गई, तो सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कोई सी भी धातु हो गई, तो वो क्या करेगी, जब अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लवण और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, लवण हो जाता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि अम्ल क्या करती है, अम्ल क्या करती है, हाइड्रोजन प्लस आयंस देती है। अम्ल क्या करती है, हाइड्रोजन प्लस आयंस देती है, इसीलिए हाइड्रोजन भी उत्पन्न होता है। ये क्या हो गया, हमारा उदाहरण हो गया। अम्ल के साथ जब धातु HCl क्या हो गया, एक अम्ल हो गया, इसके साथ जब Zn यानी कि जिंक धातु जब अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। जब HCl जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो आपको पता होगा कि, अच्छा, आप सबसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस अभिक्रिया का जो होगा वो क्या क्या होगा, उत्पाद जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, आपको पता है। तो हम कैसे बनाएंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ, हम कैसे बनाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो क्या करता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को वो क्या कर देता है, हटा देता है और उसके स्थान पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है या फिर कम अभिक्रियाशील है, ये क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये क्या है, किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगी, जिंक को क्या करेगी, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ नहीं रहने देगी, तो ये क्या करेगी, हाइड्रोजन को हटा देगी। तो हाइड्रोजन को हटा देगी तो इसका जो उत्पाद बनेगा, इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, ZnCl2। Zn जिंक ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो इसका ये बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, H2। ये क्या हो जाएगा, गैस के उस रूप में क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गैस के रूप में ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब अम्ल जो है HCl धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो क्या करती है, जिंक क्लोराइड, जो जिंक क्लोराइड जो होती है वो बनाती है, और दूसरा चीज़ क्या बनाती है, हाइड्रोजन बनाती है। पहली चीज़ क्या बनाती है, जिंक क्लोराइड बनाती है जो कि एक लवण है। ठीक है, जिंक क्लोराइड जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन जो है ये क्या, यहाँ पे गैस के फॉर्म में है। अब हम देखेंगे क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, या फिर आप कह सकते हैं धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, ये हम देखेंगे कि जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। हमने देखा था कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करी थी तो क्या करा था उसने, उत्पाद में क्या बनाया था, लवण और हाइड्रोजन बनाया था। लेकिन क्या क्षारक के साथ भी लवण और हाइड्रोजन बनाएगी, चलिए हम देखते हैं आगे। तो जब क्षार प्लस धातु अभिक्रिया करती है तो ये क्या बनाते हैं, जब क्षार प्लस धातु अभिक्रिया करते हैं, क्षारक के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तब क्या लवण बनाता है, तो इसका जवाब क्या है,
हाँ, तब भी क्या बनाता है, हमारा लवण बनाता है। लवण प्लस हाइड्रोजन, जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण प्लस हाइड्रोजन बनाया था, वैसे ही क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो लवण प्लस हाइड्रोजन, इसमें भी क्या होता है, लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है। चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल किसका लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक का। तो इसका जब अभिक्रिया होगा तो ये क्या बनेगा, तो इसमें सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया होगी, तो सबसे पहले इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, इसमें होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, जिंक जो है वो क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है सोडियम से। तो जिंक क्या कर देगा, सोडियम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो जिंक जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के सोडियम की जगह ले लेगा। तो इसमें हमारा उत्पाद क्या बनेगा, हमारा उत्पाद जो बनेगा वो ये बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एग्जाम में आ जाता है। तो एग्जाम में पूछते हैं कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला लिखिए या फिर समीकरण बनाइए, सोडियम जिंकेट कैसे आता है। तो बच्चे क्या कर पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। तो इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट है। यही क्या है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। और इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट या पॉप साउंड क्या होता है। बच्चों को ये तो पता होता है कि पॉप साउंड या फिर पॉप टेस्ट होता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि पॉप टेस्ट होता क्या है, पॉप टेस्ट साउंड, पॉप साउंड जो होता है वो होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉप साउंड क्या होता है। तो पॉप साउंड क्या होता है, जब एक ट्यूब में, ये क्या हमारा एक ट्यूब है, जब इस ट्यूब में हमारा जो है हाइड्रोजन गैस, जो क्या है हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो उस परख नली के सामने मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जब इस परख नली के पास में हम जलती हुई मोमबत्ती या फिर माचिस की तिल्ली हम जब लगाते हैं तो इसमें से क्या होते हैं, चक चक पटापट पट पट धूम ऐसे करके क्या होती है, पॉप की आवाज़ आती है, पॉप की आवाज़ आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमें जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है कहीं से भी, तो जब हम उसके साथ में क्या करते हैं, आग के संपर्क में जब पॉप आती है तो ये क्या करती है, आग के संपर्क में जब हाइड्रोजन आती है तो ये क्या करती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है, पॉप साउंड की आवाज़ निकालती है। पॉप साउंड की आवाज़ इसलिए निकालती है क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, जल्दी ही, बहुत जल्दी क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, अगर वो आयन के फॉर्म में हुआ तो, आयन के फॉर्म में अगर नहीं होगा तो वो फिर उसकी कुछ अलग ही विशेषता होगी। तो जिससे कि हमें पता चलता है, इस पॉप टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी इक्वेशन में जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आगे वीडियोज़ आने वाले हैं, और भी मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं। मैथ के टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ आएंगे, साइंस के टॉपिक्स पे आ ही रहे हैं। अब आप कहेंगे कमेंट में, अगर कहेंगे तो हम फिज़िक्स के ऊपर भी कर देंगे। ठीक है, फिज़िक्स के ऊपर भी हम बना देंगे और इससे भी अच्छी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।